हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर पोटली बैग की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो ये बैग बनाने के लिए मैं वेलवेट और सैटिन फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों की जो चौड़ाई है वो मैंने इस तरह से 9 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच ली है। तो लंबाई चौड़ाई में आप 1-2 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब देखिए, वेलवेट फैब्रिक के ऊपर मैं ये लेस लगाऊंगी। तो ये इस तरह से हमारी गोल्डन कलर की डिज़ाइनर लेस है। इन दोनों लेस की जो लेंथ है वो हम अपने फैब्रिक के बराबर लेंगे। अब ये लेस को हमने 2 सिलाई के साथ अटैच कर देना है। सो गाइज़, आपके पास कोई भी बचे हुए लेस के टुकड़े हैं वो आप अपने बैग पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से दोनों लेसेस को मैंने ऐसे करके लगा लिया है। अब जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है यानी सैटिन का, वो हम इसकी राइट साइड पर रखकर एक साइड से सिलाई लगा देंगे। तो ये जो साइड है मेरी किनारी वाली साइड है, तो किनारी को कवर करते हुए हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ ऐसे करके टर्न कर देना है और नीचे से जो ये खुली साइड है इसके ऊपर भी हम ये सीधी सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस वाली सिलाई को भी अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने बंद वाली सिलाई है, यहाँ से हमने नीचे की तरफ 1 इंच पर सिलाई लगानी है। सो इस सिलाई को हम आगे तक 1 इंच के गैप पर ही लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने सीधा सीधा करते सिलते जाना है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस सिलाई के जस्ट नीचे आधा इंच हमने एक और सिलाई लेनी है। दोनों सिलाई के बीच में जो गैप रहेगा वो हम आधा इंच का रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डोरी डालनी है। तो डोरी आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा इंच के गैप पर मैंने 2 सिलाई की है। इसके बाद हम पेस्टिंग कैनवास लेंगे और इसको इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लेना है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हम यहाँ से 2.5 इंच ले रहे हैं। आप इसको 3 इंच 3.5 इंच तक ले सकते हैं। तो जितना भी बड़ा साइज़ बनाना है आप इसी तरह से ये जो मैंने आपको लंबाई बताई है 2.5 इंच, इसको आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से 2.5 इंच के क्रॉस पर हमने ये सर्कल कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसको वेलवेट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर हम इसको आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको चारों तरफ से आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेना है और इसी के बराबर मैंने सैटिन फैब्रिक कट किया है। अब दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम जो हमारा कैनवास है उसके बराबर हमने सिलाई लगानी है और सिलाई हमने थोड़ा सा पार्ट इसमें नहीं लगाई है, ओपन रखा है। इसके बाद हमने इसके चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाने हैं और जहाँ से हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसकी सीधी तरफ ऐसे करके इसको टर्न करेंगे। तो बहुत आसानी के साथ ये बाहर की तरफ टर्न हो जाएगा ऐसे करके। और जो हमने कैनवास का सर्कल कट किया है, तो मैं सीज़र की हेल्प से इसमें गोलाई इस तरह से दूंगी। इसके बाद जितना पार्ट हमने ओपन रखा था उसको वापस हमने अंदर फोल्ड करते हुए किनारे पर सिलाई लगानी है इस तरह से। और आगे भी हमने पूरी किनारे पर सिलाई लगानी होगी। तो ये सर्कल पे चारों तरफ हमने ऐसे करके सिलाई लगा दी है। अब हमने देखिए पोटली बैग के लिए जो पीस तैयार किया था, इसकी ओपन साइड है, यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। ऊपर और नीचे सिलाई को अच्छे से पक्का करके लॉक करेंगे इस तरह से। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जहाँ से हमने ओपन रखा है यहाँ से हमने सर्कल अटैच करना है ऐसे करके। अब देखिए, जो हमारा सर्कल है वो छोटा है, लेकिन ये जो हमने पोटली बैग के लिए फैब्रिक तैयार किया है ये हमारा बड़ा है। तो इसमें हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से प्लेट्स डालनी हैं। प्लेट्स का फेस आप किसी भी साइड में कर सकते हैं। तो प्लेट्स की जो गहराई है वो आधा इंच से भी कम ही हमने रखनी है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम सीधा सिलेंगे और थोड़ी सी दूरी के बाद छोटी छोटी इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो ऐसे करके हमने ये पूरे सर्कल में सिलाई लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। तो लीजिए, ये हमारा सर्कल भी अटैच हो चुका है। इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ टर्न कर लेना है। तो पोटली बटन ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डोरी इंसर्ट करनी है। तो ये इसका बॉटम है जो कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद डोरी डालने के लिए यहाँ पर हमने
कुछ होल बनाने हैं। तो जिस साइड में सिलाई है इसके जस्ट सामने, यानी दोनों साइड के जो सेंटर है, यहाँ पर हम जो हमने आधा इंच का गैप दिया था सिलाई का, उसी गैप में हमने छोटा सा कट लगाना है। और ये जो कट है वो हम ऊपर वाले फैब्रिक में ही लगाएंगे, यानी वेलवेट फैब्रिक में। तो बहुत ही ध्यान से छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद 2 कट हमने यहाँ लगाने हैं, वो भी हम इसी आधा इंच का जो गैप है दोनों सिलाई के बीच में, इसके अंदर ही लगाएंगे। और दूसरी साइड में भी ये जो सिलाई है इस तरफ, यहाँ भी हमने एक कट लगा देना है। तो कट मैं ऊपर ऊपर लगा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब इसके अंदर जो हमने डोरी डालनी है, तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर डोरी ली है। ये देखिए दोनों डोरी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। और इस तरह से जो लंबाई है इनकी 19 इंच है, यानी 1 मीटर की लंबाई जो है वो एक डोरी की है। और यहाँ पर हमने ये 2 मीटर की डोरी इस तरह से ली थी। अब हेयर पिन की हेल्प से हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो ये जो होल बनाया हमने, एक साइड से हमने इसको पिन की हेल्प से इंसर्ट करना है। सो ये आधा इंच का जो नेफा है, ये जो डोरी है, इसी के अंदर हमने डालना है। इसके बाद यहाँ से जो दूसरा हमारा होल है, इसी डोरी को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो एक डोरी के दोनों सिरे एक ही साइड में आ जाएंगे इस तरह से। सो दोनों सिरे एक साइड में आ गए हैं। अब हमने अपनी दूसरी डोरी लेनी है, वो हम इसी साइड से डालना स्टार्ट करेंगे जिस साइड में ये डोरी के सिरे निकले हैं दोनों। तो कुछ इस तरह से यहाँ से हम डालना स्टार्ट करेंगे और इस साइड में जो हमारा होल है उसमें हम निकाल लेंगे। तो ये एक सिरा हमारा इस साइड में आ गया है। अब इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब देखिए इसी डोरी का जो दूसरा सिरा है उसको हमने फिर से हेयर पिन में डालना है, ये वाला। अब इस वाले सिरे को हमने उस तरफ ले जाना है जिधर हमारा एक डोरी का सिरा है, यानी एक डोरी के दोनों सिरे एक साइड में आ जाएंगे और दूसरी डोरी के दोनों सिरे एक साइड में आ जाएंगे। सो इस तरह से ये हमारा पोटली बैग की नेक होगी। अब हमने जो डोरी है उसके एजेस पर ये टाजल्स लगाने हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरह से हाफ सर्कल कट के वेलवेट फैब्रिक के ये सर्कल के टाजल्स बना रही हूँ। आप किसी भी तरह के डिज़ाइनर टाजल्स लगा सकते हैं। आप अपने टाजल्स को लेस के साथ डिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर आप इसको बीड्स के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए सभी टाजल्स जो हैं वो मैंने इस तरह से लगा लिए हैं। तो ये हमारे 4 टाजल्स लगे हैं ऐसे करके। और ये जो पोटली बैग है हमारा, इसकी नेक कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमने हैंडल बनाना है। हैंडल बनाने के लिए एक पट्टी की लंबाई 18 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच। इसको हाफ में फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। जो इसकी राइट साइड है वो अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमने किसी भी नोकीली चीज़ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगाई है वो सिलाई हम पट्टी के सेंटर में रखेंगे और उसके ऊपर लेस रखेंगे। तो देखिए सिलाई को मैंने सेंटर में कर लिया और इसके ऊपर हमने लेस रखनी है। अब किनारे किनारे पर हमने इसके सिलाई लगानी है। सो गाइज़, इस हैंडल की लंबाई मैंने 18 इंच ली थी, बट मुझे लंबाई थोड़ी ज़्यादा लगी, इसलिए लेंथ में मैंने कम से कम 5 इंच कट कर दिया है। इसके बाद देखिए ये हमारा हैंडल इस तरह से तैयार हो गया है। और अब हमने इसके नेक में किस तरह से लगाना है, देखिए जहाँ हमने डोरी डाली है उसको ऐसे करके पकड़ेंगे और बीच इसका सेंटर निकाल लेंगे ऐसे करके। अब सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और ये जो हैंडल बनाया हमने, इसको हमने इस तरह से रखना है इस मार्क पर, यहाँ से। तो जो हमने डोरी लगाई है यानी डोरी वाली सिलाई है उसके जस्ट नीचे हमने ये हैंडल लगाना है और बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड में भी लगाएंगे। तो बस यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो हमारा नेफ़ा है उसके ऊपर या बीच में हमने सिलाई नहीं करनी, नेफ़े की जो नीचे वाली सिलाई है उसके ऊपर हमने सिलाई करनी है। सो ऐसे करके ये हमारा हैंडल भी लग गया है और ये हमारा ब्यूटीफुल सा पोटली बैग तैयार हो गया है। सो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, बट आप इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप लंबाई चौड़ाई बढ़ाकर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए मैंने ये मोबाइल भी रख लिया है जो आसानी से आ गया है, और आप इसके अंदर अपना मेकअप प्रोडक्ट वगैरह सब रख सकते हैं। सो गाइज़, इस तरह से आप अपनी ड्रेस में से बचे हुए मटेरियल के साथ एक प्यारा सा डिज़ाइनर पोटली बैग बना सकते हैं। सो ये एक पार्टी वेयर पोटली बैग है। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत और इन्हेंस कर सकते हैं
यानी अगर आप बीड्स वर्क करना चाहते हैं या फिर आप इसमें हैंड वर्क भी कर सकते हैं। सो मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है पोटली बैग का। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड इस पोटली बैग के साथ जो मैंने डिज़ाइनर फ्रॉक बनाई है जो कि फ्रंट स्लिट है, इस डिज़ाइनर वेलवेट फ्रॉक की वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ लिंक पर क्लिक करके इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ अगर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।